तो लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ने लगी है, इसको लेकर मौसम विभाग जो है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में पिछले कुछ दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, उस बढ़ोतरी से साफ तौर पर लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो गया है। उत्तर भारत में गर्मी का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के ज्यादातर हिस्से तप रहे हैं। लोगों का बाहर निकलना मुहाल हो गया है और देश के 8 राज्यों में हीट वेव का संकट गहराने लगा है। भारत के मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को देश में 19 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इनमें राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के 5-5 शहर शामिल हैं और उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण पारा बढ़ रहा है। हालात यहां पर यह हैं कि भीषण गर्मी के कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो चले हैं और गुरुवार से पहले गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। लगातार भट्टी की तरह जल रहा उत्तरी, पूर्व और मध्य भारत। दिल्ली में 45 तो पंजाब, राजस्थान में 47 डिग्री के पार तापमान। हरियाणा के सिरसा में भी 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण पारा बढ़ा। भीषण गर्मी के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर। गुरुवार से पहले गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं। तो दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी 3 दिन तक लू की चेतावनी जारी की गई है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान में भी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर है जो बीच सामने आ रही है। लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों की तरह पहाड़ी इलाकों में भी जो है तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। तो भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट दिल्ली एनसीआर में जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बढ़ता पारा और लू सरकार की चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। भीषण गर्मी के चलते राजधानी लखनऊ के तमाम अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। भीषण गर्मी राजधानी लखनऊ में चल रही है। पारा 45 के पार जा चुका है। ऐसे में तमाम मरीज जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि डिहाइड्रेशन के शिकार हैं, उल्टी दस्त के शिकार हैं। ज्यादातर मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अस्पतालों के बेड जो हैं वो पूरी तरह से फुल हो गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में राजधानी लखनऊ का ये केजीएमयू है, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो मरीज हैं वो यहाँ के ऊपर पहुंचते हैं। इन दिनों अस्पतालों में लू लगने, बुखार, डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीज जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा त्वचा रोग के मरीज भी जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से भीषण गर्मी है, पारा 43 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं जो है बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो 2 दिन में करीब बलरामपुर में 1600 से ज्यादा मरीज वहां पर पहुंचे थे। सिविल अस्पताल में 6122 मरीज पहुंचे। केजीएमयू और लोक बंधु में भी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तमाम मरीज जो हैं इन बीमारियों से जो है वो ज्यादा ग्रसित यहाँ के ऊपर हैं और अस्पताल में जो संख्या है बेड की वो फुल हो चुकी है। ओपीडी की हम बात करें तो ओपीडी में मरीजों के कुर्सी पर बैठने की जगह नहीं है। लोग जो हैं वो फर्श के ऊपर यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर लोगों को लगातार इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो तेज धूप जो है वो इस समय उसमें बिल्कुल लापरवाही ना बरते, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि उमस भरी गर्मी और तेज धूप में जो है ये काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अस्पताल में उनका कहना है अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज इस वक्त तेज धूप और लू से ग्रसित ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो भी लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि आप गर्मी में ज्यादा बाहर ना निकले, बहुत जरूरी काम हो तो ही निकलें। तमाम इस तरह के मरीज जो हैं वो अस्पतालों में राजधानी लखनऊ के पहुंच रहे हैं। केजीएमयू में संख्या में लगातार जो है वो इजाफा होता जा रहा है। बलरामपुर की बात करें, लोहिया की बात करें, लोक बंधु की बात करें तो तमाम
अस्पतालों में जो संख्या है वो मरीजों की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बेड जो है वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। ओपीडी की कुर्सियां पूरी भरी हुई हैं। लोग फर्श पर बैठकर अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। लखनऊ लखनऊ में बढ़ती गर्मी और उमस की वजह से लोग बेहाल हैं और गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन, डायरिया और हीट स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसी विषय पर आप हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखिए। लगातार जिस तरह से गर्मी का सितम जारी है, ऐसे में लोग अब कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन का भी ज्यादा शिकार हो रहे हैं और अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम जो सरकारी अस्पताल है, ये सीएससी है मोहनलालगंज का, और यहाँ भी देख रहे हैं बाहर कितने सारे मरीज यहाँ बैठे हुए नजर आ जाएंगे। छोटे बच्चे भी हैं, तमाम मरीज भी हैं और तमाम लोग हैं जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अंदर भी दिखाएंगे कि अंदर भी भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी। यहाँ देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोग खड़े हुए हैं। यहाँ भी भीड़ है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। तमाम यहाँ देख रहे हैं कि लोग पहुंच रहे हैं लगातार दवाई लेने के लिए। अगर हम दवा काउंटर की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिल जाएंगी। लगातार इस तरह से गर्मी चरम पर है, ऐसे में लोग बीमार भी बहुत हो रहे हैं और हर एक काउंटर पे आपको दिखाएंगे कि हर एक डॉक्टर के कैबिन के बाहर इसी तरह मरीजों की लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ भी देख रहे हैं कि किस तरह से लंबी लंबी लाइन मरीजों की देखने को मिल रही है। और एक दूसरा कमरा है, वहां भी देख रहे हैं कि यहाँ भी कितने सारे मरीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोग डिहाइड्रेशन, गर्मी, डायरिया, इन सब चीजों का शिकार हैं। बात भी करते हैं। मैम, किस चीज की दवा लेने के लिए पहुंची हैं आप? बुखार की। बुखार है। आप बताइए, आप किस चीज की दवा लेने के लिए पहुंची हैं? बुखार। सुबह से लाइन लगाए हुए आप? बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं लाइन किस तरह से लगी हुई मरीजों की। हम अंदर भी चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस समय स्थिति है। अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, डॉक्टर के कैबिन के अंदर भी देख सकते हैं कितने सारे मरीज यहाँ पर अंदर भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर और बच्चे भी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। यहाँ हम डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, ऐसे में क्या कुछ स्थितियां हैं। सर, क्या कहेंगे, सुबह से कितने पेशेंट देख चुके हैं? सुबह से अभी तक हम लोग 70 पेशेंट्स के आसपास देख चुके हैं। गर्मी के बढ़ने की वजह से काफी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनमें एनारोबिक इन्फेक्शन के पेशेंट्स हैं, लूज मोशन, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस, स्किन के इरिटेशन के पेशेंट्स और फीवर, इस तरह के पेशेंट देखने को मिले हैं। इसमें जिस तरह से लगातार गर्मी और उमस चरम पर है अपने, तो लोग ज्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटलों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? डिहाइड्रेशन एक कॉमन कॉज है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं। तो इस तरह के लिए हमारे अस्पताल में बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। हमारे यहाँ इंडोर पेशेंट्स को एडमिट करके उनको फ्लूइड दिया जाता है। अगर लगता है कि डिहाइड्रेट हैं या उनका बीपी लो है तो हम लोग उनको तुरंत एडमिट करते हैं, फ्लूइड या सलाइन देते हैं उनको। ओआरएस काउंटर वगैरह भी बनाए गए? हाँ, ओआरएस काउंटर भी बनाए गए हैं। साथ में हम लोगों ने इस चीज की भी तैयारी कर रखी है कि अगर कोई इस तरह की कंडीशन है तो तुरंत हम लोगों को एडमिट कर दें। और सब लोगों से क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को, जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ी हुई है और ज्यादातर उमस का शिकार होते हैं, पसीना बहुत निकलता है, तो ऐसे में क्या कुछ बताएंगे कि क्या कुछ सावधानियां रखें जिससे लोग डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी तमाम दिक्कतों से बच सकें? जो इस समय चूंकि उमस का मौसम है, बहुत सारा पसीना निकल रहा है, तो हमें सबसे पहली चीज ये है, हमें पानी खूब पीना है। साथ में शिकंजी पिए, नारियल पानी पिए। अगर बाहर निकले हुए हैं तो इलेक्ट्रॉल का पैकेट अपने साथ रखें, पानी में घोल के पीते रहें। और बाहर के जूसेस वगैरह बिल्कुल ना लें, क्योंकि उससे एनारोबिक इन्फेक्शन की वजह से वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिलती है। तो अपने साथ ही पानी भी कैरी करें, इलेक्ट्रॉल भी लेके जाएं। अगर कोई ऐसी कंडीशन बस्ट होती है तो तुरंत नियर बाय अस्पताल में जाके अपने आप को दिखाएं। बिल्कुल, यह देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से गर्मी अपने चरम पर है, उमस भरी गर्मी, ऐसे में लोगों को ज्यादातर पसीना बहुत निकलता है और ऐसे में आपको खास सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ज्यादा से ज्यादा आप साफ पानी पिए और पेय पदार्थों पर विशेष ध्यान रखें कि वो पूरी तरह से हाइजीन हो, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अगर हाइजीन नहीं होंगे तो आप और भी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। अगर बात बढ़ते पारे को लेकर की जाए तो पूरा उत्तर भारत